हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। एक बार देख लेते हैं पोजीशंस किस तरह से निकल के आ रही हैं। अगर FIS की इंडेक्स में पोजीशन देखें तो इन्होंने ना थोड़ी सी इंडेक्स की शॉर्ट पोजीशन ऐड करी है, इंडेक्स के शॉर्ट ऐड किए हैं। और ज़्यादा कॉल्स की तरफ देखें तो कॉल कल इनके पास 2.5 लाख के करीब थी नेट बेसिस पे, आज सिर्फ 1.5 लाख रह गई हैं। और अगर पुट की तरफ देखें तो पुट इनकी 4,40,000 के करीब थे, अभी 4,50,000 के करीब है। तो इन्होंने ना थोड़ी सी बेरिशनेस और बढ़ाई है मार्केट में। रिटेलर की तरफ देखें तो रिटेलर ने ना थोड़े से लॉन्ग ऐड किए हैं इंडेक्स फ्यूचर में, थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनाई है। अगर हम इनकी कॉल्स की तरफ देखें तो कल ना नेट बेसिस पे कॉल राइट करके गए थे, अभी ये नेट प्राइस बेसिस पे कॉल बाइंग में आ गए हैं। लेकिन कॉल की पोजीशन जो है 60,000 के करीब ही कॉल बाय करी हुई है इन्होंने। अगर हम पुट की तरफ देखें तो पुट में ना अभी भी इनके पास 4 लाख से ज़्यादा पुट राइटिंग की पोजीशन पड़ी हुई है, तो ये बुलिश ही है मार्केट में। प्रोज की तरफ देखते हैं तो प्रोज ने ना कल के दिन के मुकाबले आज थोड़ी सी अपनी इंडेक्स में ना पोजीशन कम करी है, ऑल्दो थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनाई है, शॉर्ट में से निकले हैं। और कोर राइटिंग में इन्होंने कोर राइटिंग करके गए हैं मार्केट में, आज काफ़ी कोर राइटिंग करी है। कल 1 लाख के करीब थे, आज 2 लाख से ज़्यादा की कोर राइटिंग करी है। और थोड़ी सी ना पुट राइटिंग भी करी हुई है इन्होंने। कल इनकी 62,000 के करीब पुट राइटिंग थी, आज 74,000 के करीब है। तो दो ये साइडवेज टू बेरिश ही है मार्केट में। अगर DIS की तरफ देखें तो इन्होंने ना इंडेक्स फ्यूचर की लॉन्ग पोजीशन ऐड करी है, शॉर्ट में से निकले हैं और लॉन्ग पोजीशन ऐड करी है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग किए हैं मार्केट में। और अगर कॉल्स की तरफ देखें तो कॉल इनकी कुछ चेंज हुई नहीं है। और पुट की तरफ ना थोड़ी सी इन्होंने पुट की पोजीशन बढ़ाई है, कल 29,900 के करीब थी पुट की पोजीशन, आज 30,700 के करीब है। तो ऑल्दो ये इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है तो थोड़े से बुलिश ही हैं। स्टॉक्स की तरफ देख लेते हैं, स्टॉक्स का डाटा किस तरह से निकल के आया। FIS ने एक इक्विटी में 2,500 करीब की सेलिंग करी है, 2,500 करोड़ के। और DIS ने 2,800 करोड़ के करीब की बाइंग करी है। FIS ने थोड़े से स्टॉक फ्यूचर ना आज भी निकाले हैं, स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं मार्केट में, जो ऊपर से तेज़ी से गैप डाउन खुला और नीचे की तरफ आया है, तो इन्होंने थोड़े से ना स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, निकाले हैं। अगर हम रिटेलर्स का देख लेते हैं तो इन्होंने थोड़े से स्टॉक फ्यूचर ऐड करे हैं, ये लॉन्ग बना के गए हैं स्टॉक फ्यूचर में। प्रोज ने भी थोड़े से स्टॉक फ्यूचर बाय करे हैं, लॉन्ग पोजीशन में आए हैं। और DIS ने ना शॉर्ट में से थोड़े से शॉर्ट कवर करे हैं, अपने जो शॉर्ट की पोजीशन बनाई हुई थी इन्होंने उसमें से थोड़े से शॉर्ट कवर करे हैं, और तो ये भी थोड़े से लॉन्ग में गए हैं। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं किस तरह से है। निफ्टी की ऑप्शन चेन है, 0.65 PCR है, ऑल्दो नेगेटिव ही है। अगर आप देखें तो 17,000 के लेवल पे ना आज पुट राइटर निकले हैं काफ़ी ज़्यादा, ऑल्दो मार्केट गैप डाउन हुआ और नीचे ही चला गया, नीचे की तरफ काफ़ी तेज़ी से गया। तो 17,000 लेवल के जो जिन्होंने पुट राइट कर रखी थी तो पुट राइटर निकले हैं। अगर मॉर्निंग में आप कोई भी ऑप्शन चेन देखता है ट्रेडिंग टिक पे या कहीं पे भी, तो क्लियर कट था कि 17,000 के कोर राइटर काफ़ी अग्रेसिव थे, कोर राइटिंग काफ़ी अग्रेसिवली हो रही थी, इसीलिए मार्केट खुलते सारी गैप डाउन खुला और नीचे की तरफ ही आता चला गया। 17,000 के नीचे ही टिकना शुरू हुआ, 16,000 के नीचे 16,800 के पास तक गया था, लेकिन अभी 16,900 के लेवल पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है। ऑल्दो कोर राइटिंग भी काफ़ी है, लेकिन पुट राइटिंग हुई है। तो अगर मेजर अभी देखें तो 17,000 पे पुट राइटिंग भी है, कोर राइटिंग भी है, लेकिन मेजर जो रेजिस्टेंस है वो 17,200 का ही है अभी मार्केट में, जहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे कोर राइटिंग हो रखी है इस वीक के लिए। अगर आप देखें तो 17,100 का भी लेवल है जहाँ पे कोर राइटिंग हुई है, लेकिन वहाँ पे पुट राइटिंग भी थोड़ी सी, ऑल्दो पुट अनवाइंड ही हुई है। तो मेजरली 17,200 का लेवल जो है मेजर रेसिस्टेंस है मार्केट में, ऑप्शन एंड चेन और लेवल के हिसाब से भी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो 39,000 के लेवल पे ना काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है, ऑल्दो ये लेवल ना मेजर सपोर्ट की तरह ही निकल के आ रहा है, जितनी बार भी इस लेवल के पास आता है काफ़ी अच्छी बाइंग आती है और मार्केट ऊपर की तरफ ही निकलता है। तो मेजर सपोर्ट अभी बना हुआ है, जब तक इसको होल्ड कर रहा है तो मार्केट में सेलिंग की पोजीशन बनाना
इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आता है तो काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देता है। आज भी 38,900 के करीब 900 के करीब आया था और वहाँ से काफ़ी अच्छी ऊपर की तरफ की रैली जो है मार्केट में देखने को भी लास्ट के एक या 1.5 घंटे के बीच में। अभी अगर देखें तो 39,500 पे ना काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग है, पुट अनवाइंडिंग हुई है लेकिन कोर राइटिंग है। तो अगर मार्केट कल गैप अप होता है और 39,500 का लेवल है जो उसके ऊपर ही होता है तो यहाँ पे ना पुट राइटिंग होनी शुरू हो जाएगी। ये सभी कोर राइटर निकलेंगे नीचे से, 39,000 के जो कोर राइटर हैं ये मेजर लॉस में आएंगे और ऊपर की तरफ ये पोजीशन निकालेंगे। मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा थोड़ा सा और 39,000 के भी जो पुट राइटर है वो भी थोड़े से एक्टिव होंगे तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है। मार्केट अगर कैप अप हो जाता है 39,500 600 के लेवल के ऊपर तो। और मेजर अभी के लिए रेसिस्टेंस 40,000 का लेवल ही है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग है। फिर निफ्टी देख लेते हैं। फिर निफ्टी पे अगर आप देखें तो फिर निफ्टी ना 17,500 के लेवल पे पुट राइटर और कॉल राइटर काफ़ी एक्टिव है। ऑल्दो अभी जो मार्केट फिर निफ्टी की क्लोजिंग है 17,550 के करीब हुई है, लेकिन 17,500 पे पुट राइटर काफ़ी ज़्यादा हैं और कॉल राइटर भी है। ये एक मेक और ब्रेक लेवल है। अगर ऊपर की तरफ देखें तो 17,600 का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा रेसिस्टेंस है। और मेजर जो रेसिस्टेंस है इस वीक के लिए कल की एक्सपायरी में 17,700 का लेवल जो है वो निकल के आ रहा है। अगर 17,600 650 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो गया, गैप अप होकर सस्टेन होना शुरू हो गया तो ये कोर राइटर जो है पैनिक में आएंगे और अपनी पोजीशन निकालेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। वो अभी चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं कल किस तरह से काम कर सकते हैं। अभी चलते हैं निफ्टी पे, चलते हैं। पहले निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। अगर आप 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं एक बार, डेली में तो अगर आप देखें निफ्टी ने ना यहाँ पे ब्रेकडाउन फेल किया है इसका। अगर आप देखें 16,850 का लेवल था, आज मार्केट इसके नीचे आया और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो नीचे आके नीचे वीक बना के ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग दिया है और इसी लेवल से बाद में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकला है। तो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन फेल किया तो मार्केट में भी अभी ऊपर की तरफ ये ना एक वेज में चल रहा है, फॉलिंग वेज। अगर आप देखें तो क्लियरली फॉलिंग वेज है और अगर नीचे देखें तो इसमें बुलिश डाइवर्जेंस है। तो मे भी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही इसको ब्रेक करना चाहिए, ऊपर की तरफ निकल सकता है, लेकिन अभी भी ये इसके मिडल में ही है। और मेजर अभी इसके लिए जो ये गैप अप का लेवल था जहाँ पे आज गैप अप हुआ है 17,040 से 17,050 का लेवल, ये मेजर रेसिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके ऊपर ही गैप अप होता है जैसे SGX निफ्टी अभी दिखा रहा है, अगर आप देखें SGX निफ्टी को तो US मार्केट भी अगर देखें तो अभी पॉजिटिव ही चल रही है और SGX निफ्टी भी पॉजिटिव ही है। 40-50 पॉइंट SGX निफ्टी और 78 पॉइंट आपको शो करेगा, पॉजिटिव शो कर रहा है ये देखिए। तो अगर मार्केट निफ्टी जो है गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल के ऊपर, 17,050 का जो लेवल है इसके ऊपर ही गैप अप होता है और ऊपर की तरफ सस्टेन करके इसी के पे आगे यहाँ से इसी को रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकलना शुरू करता है। इस राइजिंग वेज का जो लेवल है 17,070 का मिली है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना शुरू करता है तो हम ना ऊपर की तरफ का एक ट्रेड ले सकते हैं और ये जो लेवल यहाँ पे जो भी स्विंग लो बनेगा उसका एक स्टॉप लॉस लेके ऊपर की तरफ की ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है हमारा इसमें यही हो जाएगा 150 का लेवल, 17,140 से लेके 150 का लेवल। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर ऊपर की तरफ ये जो मेजर रेसिस्टेंस आ रहा है 17,200 220 का लेवल, ये हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो अगर फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग होती है और मार्केट जो क्लोजिंग है इससे लेकर ये जो मेजर रेसिस्टेंस है इसी से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलना शुरू करती है तो हम एक बाइंग का ट्रेड जो है देख सकते हैं। अगर ठीक ठाक फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग होती है, अगर काफ़ी ज़्यादा गैप अप हो गया जैसे अभी SGX निफ्टी 78 और पॉइंट दिखा रहा है, US फ्यूचर और 100-200 पॉइंट ऊपर हो निकल गया, रात अभी काफ़ी है। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है 17,100 120 के करीब तो ना मार्केट में थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पोजीशन देखनी पड़ेगी कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए। ये फॉलिंग वेज का जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसी से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है, या जो हमारा ये ओपनिंग का लेवल है ये गैप फिल करके फिर ऊपर की तरफ निकलता है। तो ये पोजीशन देखने के बाद ही कोई ट्रेड हम निफ्टी में ले सकते हैं। ऑल तो यहाँ पे फॉलिंग वेज बन रहा है, इसका ब्रेकआउट
ही होना चाहिए, ऊपर की तरफ ही निकलना चाहिए। बाकी मार्केट देख लेते हैं किस तरह से ओपन होती है। अगर सपोज है मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो गई यहाँ पे कहीं 17,900 950 के लेवल के नीचे, जहाँ पे हमारी क्लोजिंग है इसके नीचे ओपन हो गई और इसी को रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ इसी से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, तो हम शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। हमारे टारगेट जो है यही तक के हो जाएंगे आज के लॉस। और दो नीचे की तरफ कम इंटरेस्टेड हूँ मैं, क्योंकि मार्केट में थोड़ी टेम्परेरी अभी थोड़ी सी बुलिशनेस रहेगी, ऊपर की तरफ निकलेगा मार्केट, क्योंकि जिन्होंने ऊपर काफ़ी कॉल शॉर्ट कर रखी है वो अभी अपनी पोजीशन थोड़ी सी बुक कर रहे हैं और थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है। और अगर आप देखें तो जितनी सेलिंग हो रही है उससे ज़्यादा बाइंग में प्रेशर है। सेलिंग में उतना प्रेशर नहीं है जितना बाइंग में है। अगर आप देखें यहाँ पे एक सेलिंग की कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर एक सेलिंग की कैंडल, बाद में यहाँ पे देखिए 2 ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बाइंग में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, सेलिंग में कम है। और तो ये टेम्परेरी बेसिस पे है, लेकिन अभी थोड़ी सी बाइंग में स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। फाइव मिनट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में ये एक ना चैनल सा चला आ रहा था जो कल भी मैंने आपको बना के दिया था। और तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गैप डाउन खुला यहाँ पे, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे गैप डाउन खुला। मैंने यही बताया था कि 39,150 से 200 के लेवल पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ से बाइंग का एक ट्रेड देख सकते हैं हम। और फर्स्ट टारगेट हमारा 39,400 450 से लेके 500 तक का हो जाएगा। अगर आप देखें तो यहीं पे जो हमारा ओपनिंग प्राइस था वहीं तक ही मार्केट गया। और किसी ने भी अगर यहाँ पे 39,200 के लेवल पे बाइंग करी होगी तो उसको आसानी से 200 पॉइंट मिल गए होंगे। और तो निफ्टी वीक था काफ़ी, इसलिए मैं कहा था कि जो भी बाइंग की ट्रेड होगी फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में लीजिएगा। निफ्टी वीक है और निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन निफ्टी अभी में भी थोड़ा सा बुलिश बैंक निफ्टी से ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा बाइंग उसमें ज़्यादा रहेगी क्योंकि उसने ब्रेकडाउन फेल किया है। और जब भी कोई ब्रेकआउट फेल या ब्रेकडाउन फेल होता है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो अभी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ना इसी रेजिस्टेंस के पास ही है, 39,400 के करीब। और अगर आप ऑप्शन चेन के हिसाब से भी देखें तो 39,500 का जो लेवल है मेजर रेजिस्टेंस है, उस पर काफ़ी कोर राइटिंग है। उसके बाद में सीधी जो कोर राइटिंग है 40,000 के लेवल पे ही है। तो अगर वेज के हिसाब से भी देखें जो मार्केट चैनल में चल रहा है उसके हिसाब से भी 39,900 और 900 से 40,000 का लेवल ही निकल के आएगा अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होती है। जहाँ पे क्लोजिंग हुई है 39,500 के लेवल के ऊपर ओपन होती है, नीचे आके यहीं पे इसको सपोर्ट लेके 39,400 के लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलती है, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। हमारे ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट जो हो जाएगा यही हो जाएगा 39,680 से लेके 39,700 का लेवल। और इसको ब्रेक किया तो फिर 39,900 से लेके 40,000 का लेवल जो है बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ टारगेट हो जाएगा। नीचे की तरफ अभी इतना है नहीं, जब तक 39,000 ये मेजर सपोर्ट का लेवल आया है 39,800 का, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तो शॉर्टिंग का कोई ट्रेड है ना एग्जैक्टली उसमें प्रॉफिट बनेगा नहीं, क्योंकि मार्केट कहीं से भी बाउंस बैक ले सकता है। यहाँ कोई काफ़ी मेजर न्यूज़ आ जाए ख़राब बैंकिंग की तो इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाए तो हम शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। फिर नीचे नीचे आपको 400 से 500 पॉइंट नीचे सीधा मिल सकते हैं। और तो अभी तक जब तक ये 39,000 38,900 से लेके 39,000 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो शॉर्टिंग में जाना इतना सही नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं से भी मार्केट घूम के ऊपर की तरफ आ सकता है। फिर निफ्टी देख लेते हैं एक बार। सीएनएक्स फाइनेंस कल के दिन एक्सपायरी है तो इसमें काफ़ी अच्छा ना आपको ट्रेड मिल सकते हैं। अगर आप देखें ना बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने यहाँ पे एक मेजर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था लो लेवल पे, और इसी का ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे उसका ब्रेकआउट दिया, इसी को रीटेस्ट किया और ऊपर की तरफ देखिए कितना शार्प मोमेंटम है भाई। अगर आप सेलिंग की तरफ देखिए तो सेलिंग में देखिए कितनी कितना छोटी आ रही है, बाइंग में देखिए ये फर्क आ जाता है सेलिंग और बाइंग में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ी सेलिंग है, यहाँ पे फिर बाइंग, फिर सेलिंग कितनी वीक हो रही है और बाइंग में देखिए स्ट्रेंथ आ रही है। तो इस सबसे अभी अगर आप देखिए तो फिन निफ्टी में ये एक ट्रेंड लाइन बनेगी, ये रही। अभी मार्केट हुई है क्लोज 17,550 के लेवल पे और 17,600 पे हमने देखा है काफ़ी मेजर कोर राइटिंग है। 17,500 के लेवल पे भी है, 17,600 के लेवल पे ही है। कल अगर मार्केट गैप अप होती है, मान लीजिए निफ्टी अगर 50 से 70 पॉइंट गैप अप हुआ तो फिर निफ्टी भी 80-90 पॉइंट से ज़्यादा गैप अप होगा।
तो अभी जो इसकी क्लोजिंग है 17,550 के करीब है, तो 17,600 620 के करीब यहाँ कहीं ओपन होता है। तो यहाँ पे ना उसी टाइम पे कोई भी बाई का ट्रेड मत देखिएगा, इसको ना थोड़ा सा नीचे आने दीजिएगा। इस लेवल के पास आता है 17,590 से लेके जो आज की क्लोजिंग है, यहाँ कहीं आके कोई भी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है ना, तो जो भी स्विंग लो बनेगा वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ की ट्रेड देख सकते हैं आप। फर्स्ट टारगेट आपका यही हो जाएगा 17,650 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा फिर ऊपर की तरफ जो ये गैप पेंडिंग है ये गैप करेगा और 17,720 तक लेवल जो है आप सेकंड टारगेट में देख सकते हैं। अगर इसको शॉर्ट कमिंग थ्रू क्योंकि कल निफ्टी एक्सपायरी है, शॉर्ट बनेंगे ओवन थ्रू, तो सकता है 17,800 का लेवल निफ्टी आपको कल दिखा दे। तो वैसे तो मार्केट रेंज बाउंड है क्योंकि 22 तारीख को मेनली फेड की मीट है, तब तक जो है इतनी मेजर पोजीशन बनेंगे नहीं, मार्केट वॉलेटाइल रहने के ही ज़्यादा चांसेस है, रेंज में ही रहेगा। तो उसी हिसाब से अपनी पोजीशन साइजिंग देख के ही ट्रेड कीजिएगा क्योंकि अभी मेजर किसी तरफ का ट्रेंड होने की उम्मीद कम है, क्योंकि 22 तारीख को जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी फेड की तरफ से, कोई भी कमेंट्री में कोई भी हॉकिश होगी या किसी भी तरह की होगी, कोई भी न्यूज़ आएगी, तो उसी हिसाब से मार्केट अपनी पोजीशंस बनाएगा। अगर ऊपर की तरफ इस चैनल को ब्रेक करेगा, ये जो अगर हम देखें बैंक निफ्टी या निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, ये मेनली चैनल आ रहा है, इसको ब्रेक करेगा 40,000 से ऊपर का जो लेवल निकलेगा उसको ब्रेक करेगा, तो हम ऊपर की तरफ 1000 से 700 से 1000 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अगर नीचे की तरफ इसको ब्रेक करेगा 39,000 का लेवल जो है उसको ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, तो नीचे तरफ नीचे की तरफ दिख सकता है। और 20 सेकंड तक का अभी मार्केट वोलेटाइल और रेंज में ही रहने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसी तरह से ट्रेड कीजिएगा। अगर मार्केट अभी तो कैप अप ही दिखा रही है, अगर मान लीजिए फिर निफ्टी में अगर हम कल ट्रेड करते हैं तो मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होती है, यहाँ कहीं फिर निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन के पास गैप डाउन होता है, तो हो सकता है यहाँ से ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकले। ऑल्दो यहाँ पे नीचे सपोर्ट काफ़ी बन रहे हैं, अगर देखें तो 17,470 का सपोर्ट मेनली निकल के आ रहा है, उसके बाद में 17,400 से 17,380 का जो लेवल है ये भी मेजर सपोर्ट है। तो नीचे की तरफ में ना जब तक बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी जो है अपने यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेडिंग टिप पे क्लिक करेंगे, ट्रेडिंग ओआई ऑप्शन चेंज, यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्लियर कट पता चल जाएगा कि कोर राइटर ज़्यादा एक्टिव है, पुट राइटिंग है 9:30 के बाद में, यहाँ से प्रॉपर आपको शो होना शुरू हो जाएगा कि कौन से ज़्यादा एक्टिव है। हाई देखिए, अगर क्लियर कट 17,200 के से लेके 17,000 16,200 तक के कोर राइटर एक्टिव थे। लास्ट में जो बाइंग आई है 16,700 और 16,900 के पुट राइटर एक्टिव